मध्य प्रदेश सरकार की जन उपयोगी योजनाओं में जिले में बैठे अधिकारी किस तरीके से पलीता लगाते दिख रहे हैं, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा लोकप्रिय चैनल। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशानुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन हेतु सभी जिलों में जो है खरीदी केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। 1 दिसंबर से खरीदी प्रारंभ करने के लिए सरकार ने आदेश और निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में जगह जगह खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इसी कड़ी में सिवनी जिले की अगर बात करेंगे तो विभिन्न जगह खरीदी केंद्र बना दिए गए हैं, कुछ जगह खरीदी चालू भी है। अब आपको बता दें कि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिले में बैठे उपार्जन समिति के जो कार्यकर्ता धर्ता हैं, जो सर्वा हैं, वह किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, या यूं कहें कि जिला कलेक्टर शीतला पटले को किस तरीके से अंधेरे में रखकर वह अपने मनमाने तरीके से और अपनी अर्थ पिपासा को शांत करने के लिए, या यूं कहें राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते अब खरीदी केंद्रों को किस तरीके से बदला जा रहा है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड के बीडी वेयर हाउस का है, जहां बीडी वेयर हाउस को नियमानुसार खरीदी केंद्र बना दिया गया, जिसमें खरीदी केंद्र आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धूमा करने वाली थी। तो वहीं 4 तारीख तक जो है सर्वेयरों की नियुक्ति यहाँ कर दी गई है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पास में आ जाएं। हम आपको बता दें, खरीदी केंद्र बनने के लिए जो बहुत उपयोगी चीज होती है वह बारदाना होती है। सरकार ने यहाँ जिले के जो अधिकारी हैं, आला अफसरान हैं, उन्होंने यहाँ लाखों की तादाद में बारदाने देख सकते हैं भेज दिए हैं। ये सरकारी बारदाने हैं और इन बारदानों में धान तुलकर पैक होकर गोडाउन में चली जाती है, वहां से फिर जो उनकी प्रक्रिया है उसका पालन होता है। तो बड़ा सवाल यह है, एक चीज ये हो गई बारदानों की बात। दूसरी बात अगर हम आपसे करें तो दूसरी ये है, किसान का यहाँ करीब 2 ट्रक माल पड़ा हुआ है। कुछ किसानों को जब जानकारी लगी कि बीडी वेयर हाउस में खरीदी चालू है, तो किसानों ने सुविधानुसार सनाई डोंगरी के और आसपास के जो किसान हैं, जो निकटतम किसान हैं, वह यहाँ पहुंचते हैं और उन्होंने धान यहाँ खुले में रख दी है। देख सकते हैं पूरा यहाँ देखिए, लाइन से थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं, लाइन से वहाँ बारदाने रखे हुए हैं। ये धान जो है किसानों की धान है और इस संबंध में हम जो गोदाम के जो प्रभारी हैं, जो संरक्षक हैं, यहाँ के जो केयर टेकर हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो ये धान बड़ी तादाद में यहाँ रखी हुई है। बड़ा सवाल यह है, अब मुद्दे पर आते हैं। हमें जो जानकारी है कि मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा सब कुछ निर्धारित हो गया, सर्वेयरों की नियुक्ति हो गई। यह जो आदेश है 4/12/2025 का है। मेरी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि 4/12/2025 को कौन सा सर्वेयर कहाँ जाएगा, इसका एक आदेश मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिवनी ने आदेशित किया है, निर्देशित किया है कि संबंधित सर्वेयर यहाँ जाएंगे और प्रक्रिया का पालन करेंगे। अब इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि जैसा कि हमें समिति प्रबंधक ने हमने उनसे जानकारी में ये बात लाई कि आखिर बीडी वेयर हाउस में खरीदी क्यों नहीं हो रही है। तो हालांकि उन्होंने आनाकानी की कैमरे के सामने आने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने बातों बातों में हमें बताया कि जो ये खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश शासन का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल में आपको बता दें कि ये जो है बीडी वेयर हाउस का एक पोर्टल है, उसमें पोर्टल में दिख रहा है, ये दिख रहा है गुरुवार को 4 दिसंबर 2025 2:13:53 में तक बीडी वेयर हाउस को बताया गया है कि बीडी वेयर हाउस में खरीदी होना है। यह आधिकारिक घोषणा है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह पोर्टल कहता है, शासकीय पोर्टल है। और फिर हम आपको बता दें, इसी कड़ी में स्क्रीन में हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से 2:44:12 में उसी तारीख को 4 दिसंबर को गुरुवार को शारदा वेयर हाउस कर दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर आप राजनीतिक रसूखदार हैं, अगर आपके सांसद और मंत्री विधायक से बहुत अच्छे संबंध है, उठक बैठक हैं, अगर आप युवा नेता हैं, तो आप मनचाहे तरीके से अधिकारियों को कठपुतली बना सकते हैं। यहाँ यही कहा जाएगा कि जब बीडी वेयर हाउस को खरीदी केंद्र बना दिया गया था, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चंद आधा घंटे का फासला था और आधा घंटे में पोर्टल से बीडी वेयर हाउस को हटाकर शारदा वेयर हाउस कर दिया गया है। अब इसका खामियाजा भुगतेगा कौन?
जहां एक और किसानों की तो मान जाते हैं, ठीक है, बेचारा किसान तो हुआ ही पैदा इसलिए है कि वह दर दर की ठोकरें खाए, सरकार उसकी बातें ना सुने, उचित दाम में मक्का ना खरीदा जाए, उसे समय पर पानी ना मिले, उसे समय पर बिजली ना मिले, उसे समय पर खाद बीज ना मिले, बेचारा वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए पैदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस संबंध में किसान आंदोलित हो रहे हैं। 10 तारीख को इसका आंदोलन होने वाला है। मुद्दे में आते हैं कि ये जो बारदाने यहाँ रखे हुए हैं, सरकारी बारदाने यहाँ आ गए हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर शारदा वेयर हाउस मकरझिर में होना है। इस ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कौन देगा? क्या जिले में बैठे अधिकारी आंख में पट्टी बांधे हुए हैं? उनको यह नहीं दिख रहा है कि लाखों की तादाद में यहाँ बारदाने पड़े हुए हैं। अब फर्ज करिए कि बीडी वेयर हाउस जो है बदल चुका है। 4 दिसंबर को बीडी वेयर हाउस बदलकर शारदा वेयर हाउस कर दिया गया है। अब यह बारदाने अगर चोरी हो जाते हैं तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? क्या जिले में बैठे अधिकारी इसकी गारंटी लेते हैं कि यह जो बारदाने हैं यहाँ से चोरी हो जाएंगे तो किसके ऊपर ब्लेम लगेगा? क्या बीडी वेयर हाउस के ऊपर लगेगा? जब आरोप लगेंगे, बीडी वेयर हाउस के संचालक से पूछा जाएगा कि आपके यहाँ जो बारदाने रखे थे वो कहाँ गए, तो वो तो कह देंगे कि 4 तारीख को मेरे द्वारा सरकार में जो जिले में बैठे अधिकारी हैं उनके द्वारा खरीदी केंद्र बदल दिया गया है। अब वो यहाँ से जा चुकी हैं। तो कितनी बड़ी लापरवाही और कितनी बड़ी अनदेखी और भर्राशाही जिले में चल रही है, इसका कोई माई बाप नहीं बचा है। और अपने मनमाने ढंग से अपनी अर्थ पिपासा को शांत करने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर क्या क्या करते हैं, यह हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला यही नहीं रुक रहा है, मामला और भी है, उसकी चर्चा करेंगे। किंतु चर्चा और बड़ा मुद्दा यह है कि लाखों रुपए के ये जो बारदाने यहाँ रखे हुए हैं, अगर यह चोरी हो जाते हैं तो इसकी गारंटी कौन लेगा? यहाँ जो धान रखी हुई है, किसान अब ट्रैक्टर में पुनः इसे ढोएगा, लेबर तैयार करेगा। अभी लेबर मिल नहीं रहे हैं, लेबर तैयार करेगा, उनके हाथ पैर जोड़ेगा, हाथ पैर जोड़ के वह ट्रैक्टर वाले को पकड़ेगा, ट्रैक्टर वालों को पैसे देगा, डीजल पेट्रोल लगाकर वह मकरझिर जाएगा, यहाँ से 10 किलोमीटर जाएगा। एक बार में यह धान जाएगी नहीं। पता नहीं कितने किसानों की यह धान है, किसानों ने कितनी मेहनत से अन्न उगाया है इस आशा से कि सरकार उनका अन्न खरीदेगी। यह कोई नया मामला नहीं है। शारदा वेयर हाउस में क्या हुआ था यह किसी से छुपा नहीं है। इसका प्रकरण अभी भी माननीय न्यायालय लखनऊ में चल रहा है कि मूंग और मसूर और राई की चोरी हो गई थी, जहां प्रकरण धूमा थाने में पंजीबद्ध है, साथ में वह न्यायालय में चल भी रहा है। बावजूद इसके अधिकारियों ने आंखों में पट्टी बांधकर बीडी वेयर हाउस को छोड़कर पुनः मकरझिर में शारदा वेयर हाउस को खरीदी केंद्र बना दिया है। खरीदी वेयर हाउस शारदा की अगर बात करेंगे तो वहां जिस तरीके से चोरी हुई, शासन को सोचना चाहिए था कि वह वहां सुरक्षित नहीं है, वहां कैमरे नहीं है। हो सकता है कैमरे अभी लग गए होंगे, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है अधिकारियों को, ऐसा क्या दिखा कि बीडी वेयर हाउस छोड़कर वह वहां चले गए? हमें बीडी वेयर हाउस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही बीडी वेयर हाउस के संचालक ने हमें कोई चिल्लाने के लिए, चीखने के लिए या खबर दिखाने के लिए कोई पैसे दिए हैं। लेकिन आम जन के पैसों की होली किस तरीके से खेली जा रही है, उसकी एक वानगी हम अपने माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बीडी वेयर हाउस के ये केयर टेकर हैं, क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। आपसे जानना चाह रहे हैं, ये बारदाने रखे हुए हैं, किसके बारदाने हैं? ये सरकारी बारदाना है, धूमा सोसाइटी के। कितने बारदाने होंगे लगभग? ये करीब 40 गांठ। थोड़ा पास में आइए, वहाँ दिखाइए। ये पूरे सरकारी बारदाने? पूरे सरकारी। अब अभी क्यों नहीं हो रही है यहाँ खरीदी? भैया सामने देखिए थोड़ा, क्यों नहीं हो रही खरीदी? ये राजनीतिक उलटफेर है, जिनको सत्ता उनको पत्ता। उन्होंने इसको वेयर हाउस को यहाँ से निरस्त करके वो शारदा वेयर हाउस पे आदेश कर दिया। ये धान हम तो कह रहे हैं कि ये धान आपकी, किसानों की धान है ये। अच्छा, किसानों की। लगभग कितने किसानों की होगी? करीब 10-15 किसानों की। अब वो ले क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से? काय में ले जाएंगे। अच्छा, ना तो उनके पास लेबर है, ना उनके पास साधन है। तो बीडी वेयर हाउस के संचालक क्या कर रहे हैं? क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि किसान परेशान होंगे, शासन का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है? नहीं तो जी अचानक हुआ 4 तारीख को। अच्छा, इसके 3 तारीख को ये माल आ गया है। और खरीदी कब से चालू हुई थी? खरीदी 1 तारीख से 1 तारीख से चालू हो गई थी। आपकी तैयारियां पूर्ण हो गई? पूरी तैयारी, पूरे कैमरे वगैरह सब लगे पूरी। अब मान लीजिए बारदाने चोरी हो जाएंगे तो जवाबदारी किसकी होगी? किसकी होगी? हम लोग सही जवाबदारी लेंगे, वो जाने, शासन जाने और वो विभाग जाने। तो देख सकते हैं कि केयर टेकर जो है कोमल प्रसाद शर्मा जी हैं, यह भी कह रहे हैं कि 4 तारीख को खरीदी अचानक से केंद्र बदल दिया गया। आज है 8 तारीख है,
आज 4 तारीख से 8 दिसंबर है, 4 दिन में ये बारदाने चोरी हो गए होते तो इसकी जवाबदारी कौन लेता? समिति प्रबंधक धूमा तो कह देंगे कि वो तो बीडी वेयर हाउस में रखे थे। जिला के अधिकारियों से जब पूछा जाएगा तो वो कहेंगे बीडी में, और बीडी संचालक कह देंगे कि 4 तारीख को तो हमारा खरीदी केंद्र बदल गया है। अब बारदाने गए तो गए कहाँ? बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्हें सबक कब मिलेगा? क्या राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सांसद और विधायक और मंत्री सिवनी जिले को बलि का बकरा बनाते रहेंगे? क्या यूं ही सिवनी जिला का विकास होता रहेगा? क्या सिवनी जिला यूं ही आपसी खींचतान और आपसी स्वार्थ की राजनीति के चलते अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में दूसरे वेयर हाउस को हटा के फिर तीसरा वेयर हाउस बना देंगे? क्या यही चलता रहेगा? क्या अधिकारी ग्राउंड में आकर यह नहीं देखते हैं? क्या उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से जब वेयर हाउस खरीदी केंद्र में तब्दील होते हैं तो किस तरीके की परेशानियों की सामना किसानों को और गोदाम प्रभारी को भोगना पड़ता है? अब इसकी जवाबदारी कौन लेगा? बहरहाल इस पूरे मामले में हमने जिला आपूर्ति अधिकारी और जो डीआर हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको 70303321 के नंबर से फोन लगाया है, लेकिन उन्होंने समुचित जवाब नहीं दिया है, फोन नहीं उठाया है। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे और इस संबंध में जिला कलेक्टर शीतला पटले से भी बात की जाएगी कि आखिर आपके रहते ये चल क्या रहा है, आखिर क्यों जिला उपार्जन समिति में जिला कलेक्टर प्रमुख होते हैं, क्या उनकी भी मौन स्वीकृति है? तत्कालीन जिला कलेक्टर सिवनी संस्कृति जैन, जिनके ऊपर WLC प्रबंधक कमलेश बाखला द्वारा जो आरोप लगाए गए थे कि जिला कलेक्टर भी दबाव में काम कर रही हैं, क्या उसकी तरह जिला कलेक्टर शीतला पटले भी दबाव में काम कर रही हैं? क्या यह उसी का नतीजा है कि किसानों के पैसों की होली खेलने के लिए पल में तोला पल में मासा हो रहा है और चंद राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए वेयर हाउस को बदलकर उन्हें खरीदी केंद्रों में तब्दील कर दिया जा रहा है? बहरहाल बने रहिएगा, फिर इसी अपडेट में आगे मुलाकात होगी। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार।